नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। और आज हम एक बेहद अहम और अपडेट जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जो भारतीय सेना के सभी रैंक्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए भी जानकारी पूर्वक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसमें इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या नए नियम बनाए गए हैं, किन दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपकी MACP है वो कब रोकी जाएगी, और उसके नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एडवाइजरी जारी की है उसके बारे में, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के जो आपका DGMP MP8 डायरेक्टरेट है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है जो 20 मई 2025 को जारी की जा चुकी है, जो सभी कमांड हेडक्वार्टरों और रिकॉर्ड ऑफिस को भेजी जा चुकी है। इसमें जो अभी आपका जो HRMS है, उसमें एक जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है HRMS 2.0 जो पार्ट टू ऑर्डर करता है, उसमें जो पार्ट टू ऑर्डर है उसका एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया है, अपेंडिक्स J, जो आपका ऑप्शन फॉर प्रमोशन कैडर और प्रमोशंस के लिए है, जिसका अब पार्ट टू ऑर्डर होगा। जो कैजुअलिटी आपकी होगी, ऑकरेंस जो आपका होगा वो ऑप्ट प्रमोशंस के नाम से होगा, यानी कि जो शॉर्टकट होगा वो ऑप्ट PRO होगा, यानी कि ऑप्शन फॉर प्रमोशंस के लिए। जैसे आप इसके पैरा 1 में देख सकते हैं, यहाँ पर MACP का जो पुराना आपका PS डायरेक्टरेट की इंपॉर्टेंट चिट्ठी है 11 जुलाई 2018 की, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको MACP के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। MACP क्या है? ये MACP से जो है ये 6th CPC ने यहाँ पर शुरू की थी। इससे पहले ये ACP होती थी जो हर 10 साल पर दी जाती थी 5th CPC तक। 6th CPC ने इसमें अमेंडमेंट करके इसे 8 साल, 16 साल और 24 साल पर बनाया। 8 साल यानी कि जब कोई सिपाही का प्रमोशन नहीं होता है तो उसे 8 साल पूरा होने पर MACP नायक बना दिया जाता है। इसी तरह 16 साल पूरे होने पर उसे MACP हवलदार बना दिया जाता है। इसी बीच अगर किसी जवान का प्रमोशन आ जाता है तो उसको फ़ायदा नहीं होता है अगर उसको पहले MACP मिल चुकी होती है। अगर आपको MACP पहले मिली है तो प्रमोशन का फ़ायदा नहीं होगा। आपको पहले प्रमोशन मिला है तो उस प्रमोशन डेट से 8 साल पूरा होने के बाद ही नेक्स्ट आपको MACP दी जाएगी, यानी कि आपके डेट ऑफ प्रमोशन से 8 साल कंप्लीट होने पर नेक्स्ट प्रमोशन या MACP के तौर पर आपको दे दिया जाएगा। तो एक सिपाही को MACP 2 ही मिल पाती हैं, जबकि किसी का प्रमोशन होने पर उसे MACP जो है वो नायब सूबेदार भी दे दिया जाता है। इस तरीके से ये प्रमोशन ना होने के कारण एक फ़ायदा जवानों को दिया गया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में। यहाँ पर बताया कि इट इज़ रिट्रेटेड दैट विलिंगनेस फॉर प्रमोशन इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन टू बिकम एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ MACP, यानी कि अगर आपको MACP चाहिए तो उसके लिए आपका सभी जगह पे विलिंगनेस होना अनिवार्य है, प्रमोशन के लिए भी और प्रमोशंस के साथ साथ जो कैडर हैं उसमें भी आपका विलिंग होने पर ही आपको MACP दी जाएगी, नहीं तो आपको MACP नहीं दी जाएगी। Thus the any individual who has rendered unwilling for promotions, यानी कि यहाँ पर बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल्स जो अनविलिंग कर देता है प्रमोशन के लिए और प्रमोशन कैडर के लिए, तो उसको जो है आपकी सब्सिक्वेंट MACP, यानी कि जो आपको नेक्स्ट जो MACP मिलने वाली है वो MACP यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो लेकिन जो आपको MACP मिल चुकी है वो मिल चुकी है, लेकिन आपको जो नेक्स्ट MACP है अनविलिंग करने पर नहीं दी जाएगी। He can become willing for promotion anytime subsequently for the next MACP will be deferred by the period, यानी कि यहाँ पर बताया है कि जो जिसने अनविलिंग किया है वो किसी भी टाइम पर अपनी विलिंगनेस कर सकता है प्रमोशन के लिए या फिर प्रमोशन कैडर के लिए। तो इसी बीच क्या होगा, यानी कि जब आपने अनविलिंग कर दिया किसी चीज़ के लिए तो फिर आप विलिंगनेस करते हैं, तो उसके बीच में जो आपका पीरियड है यहाँ से यहाँ तक जो आपने अनविलिंग और विलिंग का बीच का, वो MACP के लिए आपका काउंट नहीं होगा। यानी कि जब आपने अनविलिंग कर दिया किसी प्रमोशन के लिए या फिर आपने कैडर के लिए, उसके बाद आप दोबारा फिर से किसी कारणवश अगर विलिंग करते हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो पीरियड है इसमें जो है MACP पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। दोबारा विलिंग जाने के बाद और जो पहले का पीरियड था उसी को इसमें जोड़ा जाएगा। इसके बाद पैरा 3 में बताया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपका कोई प्रमोशन आता है या फिर आपका जब भी कोई आपकी MACP मिलती है
तो उस दौरान आप अपना OPT जो फिक्सेशंस का पार्ट ऑर्डर है वो ज़रूर कराएं, जो आपको 3 महीने के अंदर अंदर करवाना होता है। इससे आपको एक एडिशनल जो है इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है, यानी कि आपकी बेसिक में सीधे 1000 रुपये की बढ़त और उसके साथ साथ DA मिलता है। तो जब भी आप प्रमोशन ले या फिर आपको MACP मिले तो आपने ऑप्शन फिक्सेशन ज़रूर करवाना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पैरा 3 में क्या बताया गया है। पैरा 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी जितना भी अभी जब पेंशन जाते थे तो उनकी क्या होती थी, एक रिकवरी हो जाती थी पे एंड अलाउंसेस की। वो किस लिए होती थी, क्योंकि कोई बंदा जब अनविलिंग कर देता था तो रिकॉर्ड ऑफिस को पता नहीं लग पाता था, किसी कारणवश वो क्या था उसको MACP का फ़ायदा दे देता था, तो जो उसकी पे थी वो बढ़ जाती थी और जो वो पेंशन जाते थे उस समय पर पकड़ में आने के कारण उनकी क्या थी वो रिकवरी कर ली जाती थी, जिसके कारण जवानों को बहुत नुकसान होता था। उससे बचने के लिए बताया गया है कि अभी आपकी ऑक्यूरेंस होगी, जो आपके सर्विस रिकॉर्ड, आपकी जो पे स्लिप है उन सब में लगाई जाएगी, ताकि जब आपको MACP जो है वो जो आपको मिलने वाली है वो मिल सके, और जो आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ मिल जाता है तो वो रिकवरी होता है उससे बच सके। तो उसके लिए एक यहाँ पर जो तरीका है वो इजाफ किया गया है, एक तरीका बनाया गया है। वो तरीका क्या है, विद इमीडिएटली इफेक्ट से उसको लागू भी कर दिया गया है। तो तरीके की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मेट जो है पार्ट 2 ऑर्डर का तैयार किया गया है। जो ग्रुप आपका 1 अल्फा है पार्ट 2 ऑर्डर में, उसके लिए पार्ट 2 ऑर्डर होगा आपका ग्रुप अल्फा में। किसके रिगार्डिंग हो, विलिंगनेस फॉर अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन और विलिंगनेस फॉर प्रमोशन, दोनों के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है जो अपेंडिक्स ए में है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा अपेंडिक्स ए में किस तरीके का फॉर्मेट है जो पार्ट 2 ऑर्डर का है। वो आपका विलिंग फॉर प्रमोशन, अनविलिंग फॉर कैडर, जिसके लिए भी है, विलिंग अनविलिंग दोनों के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद बी में बताया कि आपको एक सर्टिफिकेट फॉर अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन और प्रमोशन कैडर के लिए, यानी कि आप अगर प्रमोशन और प्रमोशन कैडर के लिए अनविलिंग करते हैं तो वो अपेंडिक्स बी है, उसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, वो आपको भरना होगा। उसके बाद सी की बात करें तो यहाँ पर विलिंगनेस फॉर प्रमोशंस के लिए वो अनविलिंग का था, यहाँ पर विलिंग के लिए एक और अलग फॉर्मेट बनाया गया है जो अपेंडिक्स सी है। उसके बाद डी की बात करें तो डी में यहाँ पर जो आपका PS डायरेक्टरेट की जो इंपॉर्टेंट चिट्ठी थी उसको क्या है, विद इमीडिएटली इफेक्ट से बंद कर दिया गया है, यानी कि वो चिट्ठी अब अप्लीकेबल नहीं है। जो आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी है यही आपकी MACP की अब रूलिंग है, यही आपके लिए लागू होती है। और जितने भी पैरा 5 में बताया है कि अभी जितने भी केस चल रहे हैं अनविलिंग के लिए, जो प्रमोशन के लिए करते हैं, तो उन सब के लिए जो है पार्ट 2 ऑर्डर जो है उनका पब्लिश किया जाएगा। पैरा 6 में बताया कि इस चिट्ठी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस तरीके से आप इस वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। तो जैसे आप अपेंडिक्स ए देख सकते हैं, अपेंडिक्स ए में यहाँ पर पार्ट 2 ऑर्डर है, ये पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा किस चीज़ के लिए, आपकी अनविलिंग और विलिंग के लिए, जो आप कैडर या फिर प्रमोशंस के लिए करते हैं अनविलिंग या विलिंगनेस। क्योंकि पहले आपने एक बार अगर अनविलिंग कर दिया था तो आप विलिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको विलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होगा, पार्ट 2 ऑर्डर करना होगा जो यूनिट के HRMS में होगा। तो यहाँ पर उसके लिए आपको ऑप्शन फॉर प्रमोशन, कैडर प्रमोशन, यहाँ पर विलिंग अनविलिंग दोनों के लिए ही आपके हाथ में ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। अगर आप पहले अनविलिंग करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो अनविलिंग है उसका रेफरेंस डाल के आप विलिंग भी कर सकते हैं और रिमार्क में मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटैच करना ज़रूरी रहेगा। तो इसी में एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये आपका अपेंडिक्स बी है, यहाँ पर आपका अनविलिंग फॉर प्रमोशन कैडर और प्रमोशंस के लिए है। यहाँ पर आपने नाम, नंबर, रैंक डालना होगा और उसके बाद बताया कि आई एम अनविलिंग टू अटेंड द प्रमोशन कैडर, जो आपका प्रमोशन कैडर में नाम आया है वो कब से कब तक है जिसके लिए आप अनविलिंग दे रहे हैं। और इसमें बताया कि इसमें आपको पता है कि ये करने से आपको जो MACP है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ CO के साइन, आपके साइन, 2 विटनेस, और ये आपने आगे भेज देना है रिकॉर्ड ऑफिस में। उसके बाद अगर आप दोबारा से आपका मन बनता है, आपको जब कैडर या फिर आपको प्रमोशन लेना है तो आप विलिंगनेस भेजें। यहाँ पर सिर्फ आपने नाम, नंबर, रैंक डालना है और उसके बाद आप जो है किसके लिए जो आपने अनविलिंग किया था, आप कब विलिंग कर रहे हैं, उसका पार्ट ऑर्डर वगैरह का रेफरेंस डालना है। 2 विटनेस आपके साइन करके CO से साइन करवा के इसे पार्ट ऑर्डर के साथ लगाकर आपने सीधा रिकॉर्ड ऑफिस में भेज देना है। तब से आपके दोबारा
जो है MACP का लाभ देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक नई एडवाइजरी जो है आपको MACP के संबंध में बनाई गई है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके बीच अगर आपको अभी भी कोई भी MACP से संबंधित अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।